हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजर रहस्य में आपका स्वागत है और आज मैं आ गया हूँ एससीपी काउंटडाउन का 6th एपिसोड लेकर। अरे आज थोड़े डरावने एससीपीज के बारे में बताओ ना। यो ब्रो, मस्त मस्त एससीपीज हैं और जो लास्ट वाला है ना वो तो अपने शिनचैन की ही कंट्री का है। ओ बढ़िया बढ़िया। भाई बढ़िया बढ़िया नहीं, सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां, क्योंकि ये क्रिएचर असलियत में जापानीज माइथोलॉजी में सेंचुरीज से फेमस है और कहा जाता है कि इसकी वजह से आज भी जापान के लोग रात में जंगलों में जाने से डरते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और भाई डरने का नहीं, किसी के बाप से नहीं डरने का। SCP-1051 मैन ईटिंग बिल्डिंग ऑब्जेक्ट क्लास कीटर। एरिया 51 के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हाँ, वहाँ एलियंस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं यूएस गवर्नमेंट वाले। यूएस के नेवाडा स्टेट में मौजूद एक सीक्रेट एयरफोर्स फैसिलिटी है जिसे लोग एरिया 51 कह के बुलाते हैं। नाउ एरिया 51 को लेकर कई कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं जो मोस्टली एलियंस के अराउंड ही रिवॉल्व करती हैं। कहा जाता है कि वहाँ एलियंस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं और उनकी टेक्नोलॉजी को यूज करके वेपन्स, शिप्स एटसेट्रा बनाने का काम भी वहाँ सालों से यूएस गवर्नमेंट कर रही है। बाकी एक अंदर की बात बताऊं, 2003 में जादू और उसके एलियन भाई बंधुओं को अमेरिका वालों ने भी इनवाइट किया था, बट जादू के भाइयों की फट गई कि कहीं यूएस वाले उनको चीर फाड़ ना दें, इसलिए दे डिसाइडेड की देन आया उन्हें इंडिया से इनविटेशन, सो वो कसौल घूमने आ गए। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू एससीपी डॉक्यूमेंट्स वहाँ एक एलियन एंटिटी रहती है जो कि चाहती है कि पूरी दुनिया एरिया 51 की कंस्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव करें। वो एंटिटी है SCP-1051 नेवाडन एक्सट्राटेरेस्ट्रियल यानी नेवादा का एलियन, जो एक बड़ी सी बिल्डिंग जैसा दिखता है। अलॉन्ग विद दैट एक ट्री के रूट्स के जैसे जमीन के नीचे इसने तारों का एक जाल बिछाया हुआ है जिससे ये अपने मैसेजेस पूरी दुनिया के टेलीविजन्स, रेडियोस और मोबाइल फोन्स में ट्रांसमिट कर सकता है। एरिया 51 में एससीपी फाउंडेशन ने एलियंस को कैद किया हुआ है। जो एलियंस देखना चाहता है वो इस लोकेशन पे आ जाओ। हाँ, ऐसे ही मैसेजेस, क्योंकि ये चाहता है कि लोग वहाँ एलियंस ढूंढते ढूंढते आएं और उस बिल्डिंग में घुस जाएं, क्योंकि ये लंबा सा रनवे इस एलियन की जीभ है। ये हिस्सा इसका मुंह है जहाँ से अपने शिकार को चबाता है। देन ये बगल वाला कमरा इसका पेट है जहाँ इसका खाना डाइजेस्ट होता है। एंड एट लास्ट ये पार्ट है उसका ब्रेन जहाँ डाइजेस्टेड खाने के न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं और बाकी बची गंदगी इधर से निकल जाती है। ये आया कहाँ से? ऐसा क्या है ये? यार शॉर्ट में बताऊं तो 1940s में स्पेस से एक अजनबी अंडा लेके लुढ़क के आया पास। देन यूएस एयरफोर्स ने रिसर्च पर्पसेस के लिए उस अंडे को एक बिल्डिंग में रख दिया और फिर आया वो दिन जब उसमें से निकला कछुआ। अरे बचवा, कछुआ नहीं, उसमें से निकला मॉन्स्टर, जिसने उस बिल्डिंग में मौजूद सभी लोगों को खा लिया, बिल्डिंग को तोड़ दिया और फिर खुद उस बिल्डिंग का रूप ले लिया। अब यार ये बिल्डिंग तो थी एक रुकी हुई एंटिटी। नाउ नेक्स्ट जो एससीपी होने वाला है ना वो तो आपको फ्लैश की याद दिला देगा। बट बिफोर दैट आज का सवाल, इनमें से कौन सी माइनक्राफ्ट एंटिटी एक एससीपी है? ए हेरोब्राइन, बी एंटिटी 303 या फिर सी अ वेल्ड इन द क्रूसिबल? सही जवाब कर दो कमेंट, cause one random comment will be pinned. SCP-372 The Peripheral Jumper Object Class Euclid। As we all know ये रेड ब्लर है बैरी एलन यानी फ्लैश। बट व्हाट अबाउट दिस? ये कौन है? ग्रीन लैंटर्न। अबे साले। नहीं भाई, ये है SCP-372 जो एक गजबी फुर्तीला सुपर फास्ट क्रिएचर है जो ये बिल्कुल पसंद नहीं करता कि कोई उसे देख ले। ये आपके आसपास ही होगा बट जैसे ही आप इसकी तरफ देखोगे ये दौड़ लगा लेगा, वो भी इतनी तेज कि आप इसे देख ही नहीं पाओगे। अच्छा, अरे ये हरियाली दिखती कैसी है? दर्शन तो करा दो ना इसके। ये लो भाई देख लो, एक हरे सांप की जैसी बॉडी, 8 जोड़ी पैर, वो भी विदाउट एनी हड्डी, क्योंकि इसकी बॉडी कुछ इस तरह के मसल फाइबर से बनी है जो बहुत ही तेज मूवमेंट कर सकते हैं। नाउ पेरिफेरल जंपर की कहानी तब शुरू होती है जब एक बंदे ने कहना शुरू किया कि एक मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा है, लेकिन सबने उसे पागल कहा और पागल खाने में एडमिट करा दिया। बट देन जब एक एससीपी एजेंट को उसी पागल खाने में एक सीक्रेट मिशन के लिए भेजा गया तब उसने भी वो क्रिएचर देखा एंड शी रियलाइज्ड कि भाई ये जीव उस बंदे का वहम नहीं है बल्कि एक रियल एंटिटी है जिसने उसका जीना हराम कर रखा है, उसे पागल बना दिया है। अरे इसका सर कितना अजीब है, आँख कान कहाँ है इसके? यार वो नहीं है इसके, बल्कि इसके पास है सिक्स्थ सेंस।
जिससे ये आसपास मौजूद ह्यूमंस के माइंड के अंदर चल रहे सिग्नल्स को डिटेक्ट करके पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है कि वो बंदा इसे देखने वाला है और सट्ट से वहां से गायब हो जाता है। अदर देन दिस, इसके पास है इकोलोकेशन, जिसे यूज करके ये अपने आसपास का मैप बना लेता है और चीजों से टकराता नहीं है। बाकी यार करंटली ये SCP फाउंडेशन में ही कैद है, सो अगर आपको हरे रंग का ब्लर दिखे ना तो समझ लेना कि ये भग चुका है और आपके पीछे है। SCP-2863 The Starving Skeletons Gashadokuru Yokai Object Class Keter। जस्ट इमेजिन कि आपको मिल जाता है जापान का टिकट, देन आपने की पैकिंग बट जाते थे जापान पहुंच गए जापान के जंगलों में और फिर आपको आई ये आवाज। नाउ यू माइट थिंक कि कहीं ये रेटल स्नेक की आवाज तो नहीं है, बट यू आर रॉन्ग, क्योंकि वो किसी सांप की आवाज नहीं है, बल्कि वो आवाज है हड्डियां चटकने की, हड्डियां घिसने की। फिर जब मौत होगी करीब, यूल फाइनली सी कि वो आवाज कौन निकाल रहा था। कौन है ये लोग? ये हैं घैशोडोकुरो योकाई। अब पहले बता दूं कि ये घैशोडोकुरो योकाई रियलिटी में जापानीज माइथोलॉजी के बहुत ही फेमस क्रिएचर्स हैं, बट SCP फाउंडेशन में इन जायंट स्केलेटन्स यानी विशाल कंकालों को स्टार्विंग स्केलेटन्स यानी भूखे नंगे कंकाल कहा जाता है, क्योंकि ये इंसानी ब्लड के भूखे हैं और कपड़े नहीं पहनते, नंगे पुंगे हैं ये तो। अब कहा जाता है कि जापान के जंगलों में तुम्हें गैशिडोकुरो नहीं मिलेंगे, बल्कि इनकी एक अच्छी खासी पॉपुलेशन जापान के जंगलों को सेंचुरीज से हॉन्ट कर रही है। इनकी हाइट 30 मीटर्स होती है, यानी सायरन हेड से लगभग 2 गुनी। खुद ही सोचो भाई, सायरन हेड कितना बड़ा था और ये उससे डबल है साइज में। अब ये गैशिडोकुरो सिर्फ जापान में ही रहते हैं और रात में ही बाहर निकलते हैं, देन जो मिल जाए उसे अपना शिकार बना लेते हैं। उनकी गर्दन उड़ा के सारा जूस पी जाते हैं। तोबा तोबा तोबा। नाउ गैशिडोकुरो योकाई बिना कोई आवाज करे धीरे धीरे चलते हैं, जिनसे इनके शिकार को पता ही नहीं चलता कि आसपास मौत है, और जब तक पता चलता है तब तक देर हो चुकी होती है। पीछे से एक बड़ा सा हाथ आता है और उठा के ले जाता है। ये आए कहाँ से? गाइस, ये गैशिडोकुरो योकाई सेंचुरीज यानी सदियों पहले बने थे, जब किन्हीं रीजंस की वजह से बहुत से लोगों की मौत हुई थी। नाउ इट इज सेड दैट ये उन सब लोगों की आत्माएं हैं जो आज भी दर्द में हैं, और जब तक इन्हें मुक्ति नहीं मिल जाती ये ऐसे ही वापस आते रहेंगे। इन्हें रोका नहीं जा सकता, वेपन्स इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बट इनसे बचने का एक सिंपल सोल्यूशन है लाइट। सनलाइट, टॉर्च की लाइट, कोई भी तगड़ी लाइट। फोन की फ्लैश लाइट से भी भाग जाएंगे क्या ये? हाँ यार, बट काफी पास से लगानी पड़ेगी, बहुत ही रिस्की है लेकिन ये। नाउ जब इन पर लाइट पड़ती है तो ये स्केलेटन्स वापस आत्मा बन जाते हैं और गायब हो जाते हैं, लेकिन फिर 1-2 दिन बाद वापस आ जाते हैं। इसलिए कभी भी जंगल में जाओ तो फोन की फ्लैश लाइट के सहारे मत जाना, अच्छे से तगड़ी लाइट्स और फुल तैयारी के साथ जाना, क्योंकि गैशिडोकुरो नहीं तो कोई और आपका वहां इंतजार कर रहा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ भयानक और बढ़िया SCPs। आपको इनमें से सबसे डरावना SCP कौन सा लगा? टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो गैशिडोकुरो योकाई सबसे खतरनाक लगे भाई। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।